जीवन का उद्धार व्रताचरण से होता है। व्रताचरण हमारे जीवन का सार है। व्रताचरण के अभाव में आत्म उद्धार असंभव है। व्रत संयम हमारी साधना का मूल है। ये केवल प्रवृत्ति मात्र नहीं, अपितु कर्म निर्जरा का सातिशय निमित्त है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके बीच निरंतर चल रही है। संयमाचरण जिसे मुनि अपनाते हैं, उनका स्वरूप बताते हुए कहा गया, पंचइंदी संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समितो तय गुत्तो संयम चरणम हवे निरायारम। बात समिति तक की हो गई, आज बात गुप्ती की है। मुनिराज 3 गुप्तियों से युक्त होते हैं और ये गुप्ती हमारी आत्मा की सुरक्षा का अमोघ उपाय है। 24 घंटे हमारी प्रवृत्तियाँ होती है और ये प्रवृत्तियाँ शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। ज़्यादातर प्रवृत्ति अशुभ होती है और जो शुभ होती है तो शुभ प्रवृत्ति भी उसमें हमारा प्रमाद जुड़ जाने के कारण शिथिलता आ जाती है। अपनी प्रवृत्ति के प्रति जागरूक रहो, ये समिति है, और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करो, ये गुप्ती है। प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता का नाम समिति सावधान प्रवृत्ति या प्रवृत्तिगत सावधानी समिति। लेकिन प्रवृत्ति में आकुलता है, विकल्प है, इच्छा का विस्तार है, उसे निरुद्ध करो और यथासंभव नियंत्रित करने की कोशिश करो। इसलिए समिति से एक कदम आगे गुप्ती है, जिसे मुनिराज अपनाते हैं। उनके 13 प्रकार के चरित्र में पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्तियाँ आती है। इनके अभाव में किसी मुनि का मुनिपना सुरक्षित नहीं रह पाता। हम लोग शास्त्रों में गुप्तियों की बातें करते हैं। आज मैं आपसे गुप्ती की कुछ व्यवहारिक स्तर की बातें करूँगा। एक मुनिराज अपने जीवन में गुप्तियाँ कैसे अपनाते हैं और आप अपने जीवन में उन गुप्तियों को किस रूप में स्थान देकर अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे यहाँ 3 गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मनोगुप्ती यानी मन को राग द्वेष से अप्रभावित रखना। वचन गुप्ती अशुद्ध वचनों का निरोध करना अथवा मौन रहना। और काय गुप्ती शारीरिक कुचेष्टाओं को नियंत्रित करना, ये काय गुप्ती है। ये 3 प्रकार की गुप्ती है जो हमें पापों से बचाती है। पापेभ्यो गोपनम गुप्ती, जो पापों से हमारी रक्षा करे, उसका नाम गुप्ती है। हर प्रवृत्ति में पाप की संभावना है और निर्वृत्ति से ही पाप नियंत्रित होता है। इसलिए पाप को नियंत्रित करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। आज मैं 4 बातें आप सबसे कहूँगा। रुकना, रोकना, बहना, बहकना। 4 शब्द हैं। रुकना, रोकना, बहना, बहकना। संत कहते हैं, तुम कहीं रुको, कहीं रुको, कभी रुको, अपनी प्रवृत्तियों को देखो। एक मुनिराज जो 3 गुप्तियों का पालन करते हुए अपने आप को केंद्रित करते हैं, तुम कहाँ हो? रुक रहे हो या चल रहे हो? पता है एक साधु और एक गृहस्थ में क्या अंतर है? एक साधु और एक गृहस्थ में क्या अंतर है? जिसके पैर रुके हों और मन चलता हो वो गृहस्थ। जिसके पैर रुके हों, मन चलता हो वो गृहस्थ, और जिसका मन रुका हो, पांव चलता हो वो साधु।
संत कहते तुम पांव से रुके हो, मन से भी रुको। पांव से चलते रहो, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन मन से चलते रहोगे तो भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। आज तक के अतीत का इतिहास हमारा तुम्हारा सबका यही है। मन की नियंत्रणहीन प्रवृत्ति के कारण ही हम संसार में भटके। संत कहते जागो, चेतो, बोध प्रकट करो और रुको, थमो, सुनिश्चित करो आखिर मैं कहां भटक रहा हूं। मन की दुष्प्रवृत्ति को नियंत्रित करना मनोगुप्ती है। अपने मनोदशा का विश्लेषण करके देखिए, मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरी मन की स्थिति क्या है। कभी विचार करते हैं कहां है मेरा मन, किधर रमता है। भाग रहा है, भाग रहा है, अब तक केवल भागा 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 ही फिर रहा है। ध्यान रखना, जो अबोध है वो भागता है, जो जागता है वो रुकता है। अभी तक तुम भाग रहे हो, जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन रुक जाओगे। अभी तो प्लानिंग चलती है, ये करना है, फिर वो करना है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, ये हो जाए फिर वो हो जाए। क्या प्लानिंग है? 5 इंद्रिय के विषय, कषाय, गोरख धंधा, इसके अलावा मन कहाँ रहता है? भाई यहाँ अब हमें रुकना है, विराम लेना है, एक लाइन खींचना है। व्रत ग्रहण करने का मतलब ही है अपने पापों पर विराम चिन्ह लगाना, पापों में विराम देना। व्रत ग्रहण करने का मूल मतलब यही है कि हम पापों में विराम दें, और पापों में विराम दें यानी रुक जाए। रोको, रुकने के बाद है रोकना। हमने एक दायरा बनाया, वहां रुक गए, अब उसके बाद अपने मन को उससे बाहर नहीं जाने देना, रोकना गुप्ती है। रुकना व्रत और समिति है, रोकना गुप्ती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। मैंने एक अपना दायरा बनाया, उस दायरे के भीतर रहना मैंने सुनिश्चित किया, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन मुझसे दूर जा सकता है। प्रायः ऐसा ही होता है, जिन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं मन में वे ही बातें ज़्यादा आती है। जिन चीज़ों से बचना चाहते हैं उन्हीं की बातें ज़्यादा आती है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, जब तक व्रत नहीं लिया था, विकल्प नहीं होता था, जब से मैंने परिज्ञा परिमाण ले लिया तो अब मुझे पैसे की चिंता होती। ये मन का स्वभाव है, जहाँ रोकोगे वहीं वो भागेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी है, एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे। अब उसके मन में फितूर के मेरे बाल उगे। बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सब उसका ट्रीटमेंट करे, पर बाल उगे तब तो। अब बाल उगे नहीं, राजा क्षुब्ध हो जाए, उसको सबको दंड दे दे, कैद कर दे। सारे वैद्य हकीम परेशान। एक अनुभवी वैद्य एक बार उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, आपके लिए मैं एक अद्भुत रसायन लेकर आया हूं। इस रसायन का प्रयोग करते ही आपके बाल तो वैसे हो जाएंगे जैसे आपके बचपन में बाल थे। राजा बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है रसायन दो, मैं उसका सेवन करूंगा। बोले महाराज, आप ये रसायन 100% काम करते, अमोघ रसायन है, लेकिन इसकी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जितने दिनों तक इस रसायन का आप सेवन करें उतने दिनों तक आपको 2 चीज़ें याद नहीं रखनी। बोले क्या? बोले टूटे चप्पल और सड़े टमाटर। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल मत करना, नहीं तो ये रसायन काम नहीं करे।
राजा ने कहा, हमने जीवन में कभी टूटे चप्पल की बात नहीं सोची, सड़े टमाटर का ख्याल नहीं किया, ये क्या है, तो सामान्य सी बात। बोल ठीक। अब वो दवाई ले, और जिस समय दवाई ले उसी समय टूटे चप्पल, सड़े टमाटर, दवाई ले, टूटे चप्पल, सड़े टमाटर, बड़ा परेशान। बोला बाल तो गए एक तरफ, अब सब तरफ मुझे टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर दिखते हैं, आखिर मैं क्या करूं। बैदाया बोले, महाराज आपने सेवन किया? बोले सेवन तो किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बोले महाराज क्या हुआ? हमने जो पथ्य कहा था वो पाला। बोले वही तो नहीं पाल पाया। तो महाराज अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको करना पड़ेगा, औषधि हम दे सकते हैं, बचाव आपको करना पड़ेगा। राजा को समझ में आ गई बात, उसका फितूर वहीं उतर गया। मैं भी आप सबसे कहता हूँ, हम सबके मन की ये दुर्बलता, बल्कि मन का ऐसा कुछ स्वभाव है, जहाँ जाने से हम रोकना चाहते हैं वो उधर ही भागता है। ध्यान रखना, मन उत्पथगामी है, उसका स्वभाव ही गलत रास्ते पर जाने का है। मन भागेगा, भागने दो, उसे रोको, प्रयत्न पूर्वक रोको। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। भले प्रकार से अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करना गुप्ती है। अगर मन भाग रहा है, रुकना नहीं चाह रहा है, हमें रोकना है, कैसे रोके? तो मन को सम्यक दिशा दर्शन दीजिए, मन को एडवाइस दीजिए, ये काम मुझे नहीं करना तो नहीं करना, और ये काम मुझे करना है तो करना है। ये मन में वैसे भाव जगाने चाहिए। हम लोगों से बोलते हैं, महाराज जी आप लोगों का मन कभी पाप के कार्यों में नहीं लगता। बोले भैया हमने अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर रखा है कि पाप की तरफ देखता ही नहीं। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपके पास इतनी सारी महिलाएं आती है, बहनें आती है, आपके मन में कभी विकार नहीं आता? आपके पास इतनी तरह की महिलाएं आती है और लोग आते हैं, आपके मन में कभी विकार नहीं आता? मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ जब तुम अपनी माँ या अपनी बहन के सामने रहते हो, क्या तुम्हारे मन के में विकार आता है? जब तुम अपनी माँ या अपनी बहन के सामने रहते हो, क्या तुम्हारे मन में कोई विकार आता? बोले महाराज हमारी वैसी दृष्टि ही नहीं रहती। मैंने कहा बस यही हम सबकी साधना का रहस्य है। तुम्हें कोई एक माँ है, तुम्हारी कोई एक माँ है, तुम्हारी कोई 2-4 बहनें होगी, हमारी दृष्टि में संसार की हर स्त्री में माँ या बहन की छवि दिखती है। तो वो पवित्रता अपने आप आती है। मन अनियंत्रित है, बेलगाम है, उत्पथगामी है, वो भागेगा। लेकिन जो जागता है वो मन को रोकने में समर्थ हो जाता है। रोकना है, रोको, सम्यक रूप से रोको, उसे सही एडवाइस दो, ये मेरा दायरा है, इससे बाहर तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें इसके भीतर ही रहना है। एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे जैसे चलना सीखता है तो उसका मन होता है खेलना, बाहर जाना। तो माँ क्या कह देती है, बेटा देख तेरे को खेलना है तो खेल, पर आंगन के भीतर खेलना, आंगन के बाहर नहीं। हालांकि अब तो घरों में आंगन ही नहीं बचे, ज़माना ही बदल गया। लेकिन पुराने ज़माने में यही कहा जाता था, बेटा तेरे को खेलना है खेल, आंगन के भीतर खेलना, आंगन के बाहर नहीं। और बच्चा उसे ही अपना एक दायरा मान लेता है और आंगन के भीतर खेलता रहता है, वो सुरक्षित रहता है। और आंगन का उल्लंघन कर देने पर खतरा होता है। हम लोग भी अपने मन को कह देते हैं, ये तेरा दायरा है, तू अपने 5 महाव्रतों की परिधि में जितना खेलना है खेल ले, उससे बाहर जाने की तुझे कोई अनुमति नहीं है। मन रुकता है, रुकता नहीं, रोका जाता है। मन को रोकने की कला सीखिए। ऐसी बातों से मन को अप्रभावित रखिए। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज जी यहीं पर
जब 2014 में थे, मूलचंद जी लोहाड़िया ने मुझसे एक सवाल किया था, महाराज जी आप गुणायतन का इतना बड़ा प्रकल्प कर रहे हैं, हमारे मन में एक विकल्प है, कहीं आपके सामायिक में तो गुणायतन का प्रकल्प नहीं आ जाता? सवाल है, होगा। मैंने कहा भैया मैं औरों की नहीं कहता पर अपनी कहता हूँ। मैंने एक अपनी ऐसी व्यवस्था रख रखी है कि जिस समय जो फाइल खोलनी होती वही खोलता हूँ, और जितनी देर के लिए खोलनी होती उतनी देर के लिए खोलता हूँ। जब तक फाइल खुली है तो खुली है, फाइल बंद तो बंद। जो फाइल खोलना वही फाइल खोलना, और जितनी देर के लिए खोलना उतनी देर के लिए खोलना है। आप रोज अनुभव करते हो शंका समाधान में, एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का कोई तारतम्य नहीं, लेकिन पहले का असर दूसरे पर नहीं और दूसरे का असर पहले पर नहीं। बस यही हमारी कुशलता होनी चाहिए। जो काम करना है जितनी देर के लिए करना है, जो प्रयोजनी वो करो, अप्रयोजनी तो करो ही मत। पर प्रयोजनी को भी उतनी ही देर तक प्रयोजन से उतना ही प्रयोजन रखो जितना कि जरूरी है। तो ये गुप्ती रोकना, अगर हम उसी में बह जाएं तो बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। लोगों के साथ अक्सर यही होता है, वो रुकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, बह जाते हैं, और बह जाने से फिर बहक जाते हैं, भटकाव आ जाता है। ये हमारे साधना की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। साधु वही है जो अपने मन को रोकने में समर्थ हो। आकार के प्रति मन जाना ही नहीं चाहिए। यदि कदाचित अज्ञानवश, प्रमादवश, कषायवश चला भी जाए, तुरंत अपनी निंदा गढ़ा करो। रिवार्ड नहीं, ये गलत कर दिया, मैंने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी, ये अब कतई संभव नहीं, ये मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये साधु जीवन की बात है, और इसी के बदौलत वे पूरे जीवन अपनी साधना को साध पाते हैं। ध्यान रखना, मुनि बनना कोई साधारण काम नहीं है। कदाचित मुनि बनना फिर भी सरल है, पर मुनित्व को निभाना बहुत कठिन है। मुनि बने को वही निभा पाता है जो अंदर से जागा रहता है। मैं हर पल यही सोचता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मेरा रत्नत्रय है, जो अनंत जन्मों के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप मुझे मिला है। मुझे सब खोकर उसकी हिफाजत करना है, उसे बचाकर चलना है। वो अमूल्य निधि है, इस बात का एहसास मुझे है, मेरे मन में है, इसलिए मैं एक पल भी उसके प्रति लापरवाह नहीं होता। बस आपसे भी मैं यही कहता हूँ, गुप्तियाँ तो मुनियों की होगी, लेकिन अपने आप को भी तो एक दायरे में बांध कर रखना सीखा जा सकता है। मेरी एक सीमा हो और मैं उस सीमा से बाहर न जाऊं। जब भी मन जाने लगे, सोचो ये मेरे लिए नुकसान पहुंचाने वाला है, ये मेरे लोक और लोकोत्तर दोनों हितों में बाधक है, इससे मुझे बच के रहना है। मैं इस मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। तब मन गुप्ती होती है। मन का खेल विचित्र है। मन तो कल्पनाओं के जाल बुनता है, और ऐसे जाल कि अपनी कल्पना जाल में मनुष्य खुद उलझ के रह जाता है। व्यर्थ की कल्पनाओं से बचो, जिनमें पाप की संभावना है उनसे दूर रहो। ये रास्ता सतत बना करके चलना चाहिए, और जो ऐसे रास्ते पर चलते हैं वे ही सच्चे अर्थों में अपना जीवनोत्कर्ष कर पाते हैं। तो मन को राग देश से अप्रभावित रखना। बोल चाल की भाषा में बोलूं तो व्यर्थ की बातों में जी उलझाने से बचना। व्यर्थ की बातों में जी उलझाने से बचना।
बहुत लोग हैं जो व्यर्थ की बातों में जी उलझाते हैं। थोड़ा हिसाब लगाओ, 24 घंटे में काम की बातें ज़्यादा सोचते हो या बिना काम के। वैज्ञानिक कहते हैं एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार? 24 घंटे में 60,000 विचार, एक घंटे में 2,500 विचार। समझ गए? इतने विचार एक दिन में आते हैं। काम के कितने हैं? काम के कितने हैं? हाँ, हिसाब लगा। काम के कितने? महाराज काम के तो बहुत कम, बेकाम के ही ज्यादा हैं। उसी पर तो लगाम लगाना है। ये फिजूल का जो चिंतन होता है ना, वो क्या करता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, रोज घर के ओटे पर बैठकर, ओटा यानी घर का जो दासा होता है, चबूतरा, ओटे पर बैठकर दतोन किया करता था। उसी मध्य एक सांड आया करता था। उस सांड की जो सींग थी ना, बड़ी आकर्षक थी, आर्च लिए हुई थी, ऐसे आर्च जैसी बनी हुई थी सींग में। सांड की सींग में ऐसी आर्च बनी, और वो सोचता था, एक दिन उसके मन में ख्याल आया, इस सांड की सींग में मेरी गर्दन घुसेगी कि नहीं घुसेगी, मेरा सिर घुसेगा कि नहीं, इस सांड के सींग में मेरा सिर घुसेगा कि नहीं। अब रोज उसका दतोन करना, उसी समय सांड का आना, और सांड के आते ही इसके दिमाग में फितूर चढ़ना, इसकी सींग में मेरी गर्दन घुसेगी कि नहीं, इसकी सींग में अपनी गर्दन घुसेगी कि नहीं, इसकी सींग में मेरा सिर घुसेगा कि नहीं, इसकी सींग में मेरा सिर घुसेगा कि नहीं। अब रोज रोज के इस विचार के द्वंद्व से वह भी तंग आ गया, और एक दिन सोचा प्रैक्टिकल करके देख लो ना, प्रैक्टिकल करके देख लो ना। और जैसे ही सांड आया, दिमाग में विचार आया, और उसने अपनी गर्दन उसमें घुसा दी। फिर आप सबको पता है क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम ये कहानी किसकी है, मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी किसकी है, पर अपने अंदर झांक के देखो, रोजमर्रा के जीवन में तुम कितनी बार सांड की गर्दन में, सांड की सींग में अपनी गर्दन घुसाते हो, कितनी बार, क्यों दिमाग लगाते हो। बिना काम की बातों में अपना जी उलझाना सांड की सींग में अपनी गर्दन घुसाने जैसा हास्यास्पद कृत्य है। काम से काम रखो, फिजूल की बातों में अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों करते हो। तो मनोगुप्ती, रुकना और रोकना, एक दायरा बना दो फिर रोको। कहते हैं साधु का मन जहाज के पंछी की तरह होता है, उड़ भी जाएगा तो लौट के वहीं आना पड़ेगा। कहाँ जाएगा, वहां तो और छोर ही नहीं है। तो अपना एक दायरा बनाए, हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक सीमा रेखा बनाकर रखनी चाहिए। उसके लिए वज्र संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस मर्यादा का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं होने दूंगा। और यदि उधर से बाहर मन जाने लगे तो उसे सही तरीके से समझाकर वापस लौटाऊंगा। नहीं, लौटना है, ये काम ठीक नहीं, प्रमाद हावी हो, नहीं, हटाओ। प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आचार्य महाराज का स्वास्थ्य खराब था, अंतराय भी था। 1 मिनट हमने निवेदन किया, थोड़ी देर आप विश्राम कर ले तो अच्छा है। एक पल को उनका मन भी आ गया कि मैं विश्राम करूं, पर हाथ में पिछी उठाई परिमार्जन करने के लिए, तभी ख्याल है ये प्रमाद है। बैठ गए, एकदम तन गए। पहले से ज्यादा स्फूर्ति नहीं लेटना।
ये प्रमाद है, नहीं लेटना। बस यही जागरूकता तो मनुष्य को संभालता है। हालांकि अस्वस्थता में लेट जाना उनके लिए बुरा नहीं था, अगर लेटते भी तो अंदर से जागे थे। लेकिन जो जागरूकता के चरम पर रहता है वो अपनी हर प्रवृत्ति में सावधान रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। जिसके हृदय में जागरूकता होती है वो अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में सावधान होता है। ये प्रमाद है, ये समझ अंदर हो, गुप्ती आ जाएगी। तो रुको, रोको, रुकना, रोकना, बहना। कुछ लोग तो हैं एकदम बह जाते हैं, भावनाओं का ज्वार आता है, सारी मर्यादाएं खो जाती है, बह गए, एकदम बह गए, आपाई खो देते हैं। कब क्या कहना, कब क्या करना, कब क्या सोचना, कुछ भी पता नहीं। और जब बहते हैं, भावनाओं में बहने से इंसान बहकता है। वचन गुप्ती, अशुद्ध वाणी का निरोध करना अथवा मौन रहना। आप अपने मन से पूछो, आपके मुख से अनर्गल कब निकलता है? मन से पूछो, मुख से अनर्गल शब्द कब निकलते हैं? पता है? जब आप भावनाओं में बह जाते हैं, आपे से बाहर होते हैं, क्रोध का आवेग होता है या भावनाओं का उद्रेक होता है। भावनाओं का होना बुरा नहीं है, मनुष्य को भाव शून्य कभी नहीं होना चाहिए। भावना हो पर नियंत्रित। भावनाओं में बहोगे, बहकोगे, मर्यादाएं खंडित होगी, नियंत्रण नहीं हो पाएगा, जीवन की दिशा कभी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। इसलिए भावनाएं हो, भावनाओं का ज्वार न हो। और यदि कदाचित भावनाओं का उभार भी आ जाए तो अंदर इतनी जागरूकता हो कि आप तटस्थ बने रहो, बहो मत। तत्क्षण अपनी निंदा गरहा करके अपने आप को रोको। हा दुट्ठ कयम, हा दुट्ठ चिंतियम, भास्यम च हा दुट्ठम, अंतो अंतो टज्झामी पच्छुत्तावेन बेअंतो। हाय मैंने बुरा किया, हा दुट्ठ चिंतियम मैंने बुरा सोचा, हाय भास्यम च हा दुट्ठम मैंने बुरा बोला। इसका मुझे अंदर ही अंदर घोर पश्चाताप है। अंतो डज्झामी, मैं अंदर ही अंदर बहुत पश्चाताप का एहसास कर रहा हूं, अंदर ही अंदर झुलस रहा हूं। अंतो डज्झामी, मेरे अंदर आग सी लग गई है। किसकी? पश्चाताप की। जिस मनुष्य के हृदय में अपनी दुष्प्रवृत्तियों के प्रति ऐसी जागरूकता होगी, वही अपने जीवन को संभाल पाएगा। पर चलता है, कौन देखता है? सब पल में बह जाते हैं। और बहने की बात तो जाने दीजिए, यदि कोई समझाने की भी कोशिश करे तो समझने को तैयार नहीं होते। यही संसार का मूल है, वचन गुप्ती। बहो मत, बहको मत। भाषा पर नियंत्रण तभी होगा जब भावों पर नियंत्रण हो। भाव अनियंत्रित होते तभी भाषा वैसी अनियंत्रित होती है। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भाव होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो उस भाव पर नियंत्रण कब रखे? भावना योग नित्य करो। मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे मर्यादित रहना है। ये कुछ ऐसे बोध वाक्य हैं, यदि ये हमारी अंतश्चेतना में जम जाए तो जब कभी मन बहकने को होगा ना, अंदर से आवाज आएगी, ए संयम रखना है, सहज रहना है, शांत रहना है, सकारात्मक रहना है, सही बोलना है।
सुंदर बोलना है। ये जो नृत्य आपको देखिए कैसा आनंद आता है, वह जीवन का चरम आनंद है। तो रुकना, रोकना, बहना और बहकना। बंधुओं, रुको, रोको, बहो मत, बहको मत। आज तक तो सब बहते आए हैं और बहकते रहे हैं। परिणाम दुख, उससे बचना है, नियंत्रित। हर शब्द को बोलने से पहले तौलना सीखो, उसके परिणाम को सामने देख के रखो। हर व्यक्ति की जिह्वा में एक संपादक होना चाहिए। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज जी आप बोलते हैं तो आपकी बातें ऐसे कैसी होती है। हमने कहा मेरा एडिटर मेरे जिह्व में, मैं हर शब्द को एडिट करके बोलता हूँ, होश में बोलता हूँ, बेहोशी में नहीं बोलता हूँ। भले पहले से सोच के नहीं आता, पहले से सोच के नहीं आता, लेकिन बोलते समय इतनी जागरूकता रहती है कि मुझे क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। स्वपरहितकारी वचन बोलना है, आगम के अनुरूप बोलना है, मधुरता के साथ बोलना है, दूसरों को न चुभे ऐसा बोलना है। ये जागरूकता ही तो मुझे बचाई है। नहीं तो क्या है, बोलना है तो कुछ भी बोल दो। बोलने से बवाल भी होता है और बोलने से बवाल मिटता भी है। ऐसा बोलो कि बवाल मिटे, ऐसा मत बोलो कि बवाल खड़ा हो। बोलने पर नियंत्रण, भटका बहकने से बचो, बहो मत, बस थमो, रुको, रोको। उसके लिए भी एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी क्या करें, जब गुस्सा आता है तो होश नहीं रहता। अरे होश में गुस्सा आता किसको है? सब बेहोश ही तो हैं जिनको गुस्सा आता है। बेहोशी है, गुस्सा भी एक प्रकार की बेहोशी है। अंदर से आत्मा को जगा के रखो, स्वस्थ दशा में अपनी जागरूकता बना के रखोगे तो क्रोध के क्षणों में भी बोध बना रहेगा। वही तुम्हें संभालेगा, जो तुम्हारे जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा, जिसको अपना लेने के बाद फिर तुम्हें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास नहीं होगा। ये निरंतर होना चाहिए और उत्तरोत्तर अपने जीवन की दिशा को उसी अनुरूप बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तब अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। तो वाणी पर संयम, अशुद्ध वचनों का निरोध अथवा मौन, अभ्यास करो। मौन रहने का अभ्यास करो, अशुद्ध वचनों को निरुद्ध करने का अभ्यास करो। कई बार लोग मौन ले लेते हैं, बोलने में जब बवाल होता है तो मौन होते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है ना, आपस में लड़ लिए फिर मौन, एक दूसरे से नहीं बोले, होता है। पहले झगड़े फिर मौन, ऐसा मौन किसी काम का नहीं। हम जब ब्रह्मचारी थे तो हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा उजड़ टाइप का था और जिस किसी से उसकी स्टेशन फंसती थी, रोज़ किसी न किसी से उसकी बोली बड़ी खराब थी। संयोग अब वो हमारे संग में नहीं है, लेकिन उसका रोज़ किसी न किसी से कुछ ना कुछ हो ही जाता था। एक दिन परेशान होकर के वो गुरुदेव के पास गया, कहा गुरुदेव मुझे 1 महीने का मौन दे दो, गुरुदेव मुझे 1 महीने का मौन दे दो। गुरुदेव ने कहा पहले बोलना सीखो, बोलना सीखो। बोलना नहीं सीखोगे तो मौन क्या होगा? तुम्हारा ये मौन तुम्हारी बोली से ज़्यादा बाचाल हो जाएगी। नहीं, अंतर मन से मौन रहो और कदाचित मौन नहीं रख सको तो इतना तो सुनिश्चित कर लो कि मैं मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, और जब कभी भी मेरे मुख से अपशब्दों का प्रयोग होगा मैं उसकी निंदा करते हुए अपने आप को प्रायश्चित दूंगा, उससे जोड़ूंगा, तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। वही हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। तो रुको, रोको, बहो मत, बहको मत। अब तीसरी है काय गुप्ती, शरीर की कुचेष्टाओं को नियंत्रित करना। कई लोग हैं जो मटकते ही रहते हैं, शांत नहीं बैठते,
सभा में भी बैठेंगे तो कुछ नहीं तो उंगलियां चटकाएंगे, उंगली नहीं चटकाएं तो हाथों से बत्तियां बनाते रहेंगे, और कुछ नहीं है तो चटाई के तिनके निकालते रहेंगे, और कुछ नहीं है तो अपना बाल खुजाएंगे, कान खुजाएंगे, और कुछ नहीं है तो पाँव हिलाएंगे। ये मन की चंचलता है। ऐसा अभ्यास तुम्हारा बन गया है। सावधान हो जाओ उसके प्रति, अपनी प्रवृत्ति को संयत रखो, और एक बात अपने हृदय में स्थायी रूप से अंकित कर लो कि संयम में ही सुरक्षा है। संयम में ही सुरक्षा है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसे 3 गुप्ती को धारण करने वाले मुनिराज हम सब के लिए वंदनीय हैं। तो तुम जिन मुनिराजों की वंदना करते हो, जिनकी पूजा करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उपासना करते हो, कुछ अंशों में ही सही उनके कुछ आदर्शों को तो आत्मसात करो। उनके आदर्शों को आत्मसात करो, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम मनोगुप्ती नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। वचन गुप्ती नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। काय गुप्ती नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। पर कम से कम ऐसा तो सुनिश्चित करो कि तुम अपने मन को बहने नहीं दोगे, तुम अपने वचनों को बहने नहीं दोगे, और अपने शरीर की सीमा को तुम सुरक्षित रखोगे। ये तो बना के रखो। इतना तो किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। कब? जितनी देर आपके प्रवचन सुन रहे हैं तब। बाद में महाराज बाद की मत पूछो। यही हमारी एक बड़ी कमजोरी है। जो इस कमजोरी को नियंत्रित करता है वो निरंतर अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाता है। तो आचार्य कुंद ने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया, पंच इंद्री संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तो संयम चरणम निरायारम, उस संयमाचरण का हम सब पालन करें और अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हम सफल हो सके। इसी स्वभाव के साथ समय आप सबका हो रहा है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।